हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो मेरी सोलो ट्रिप की है। तो मैं हिमाचल गई थी। हिमाचल में एक जगह है बीर बिलिंग, जो कि पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत फेमस है। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बहुत फोर्स किया था कि चल, एक सोलो ट्रिप जा रही है, उसमें मैं भी जा रही हूँ, तो तू भी चल अगर इंटरेस्टेड हो तो। मैं स्कूल से फ्री थी तो मैं गई थी हिमाचल। तो सबसे पहले हम गए थे दिल्ली, वहाँ पे मैंने 2 दिन स्टे किया गुड़गांव में। उसके बाद हमारी बस थी दिल्ली से हिमाचल की। तो मैं बस में गई हिमाचल में। अब एक्चुअली मुझे है मोशन सिकनेस और मैं बस में नहीं बैठ सकती, मुझे बहुत वॉमिटिंग होती है, जो कि यहाँ पर भी मुझे हुई। पूरी बस में बहुत परेशान हुए थे। फिर फाइनली हमें जहाँ स्टे करना था हम वहाँ पहुँच गए। और ये हमारी टूर गाइड थी जो इन्होंने बताया। यहाँ पे सारे स्ट्रेंजर्स थे, मैं सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है करिश्मा, उसको जानती थी, बाकी सब मेरे लिए स्ट्रेंजर्स थे। पर इन अनजान लोगों से बात करके लगा ही नहीं कि ये स्ट्रेंजर्स है, ऐसे लग रहा था मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स से जो मुझे काफ़ी टाइम बाद मिले हैं और अपनी अपनी स्टोरी सुना रहे हैं। फिर हम गए थे वाटरफॉल देखने के लिए, बट वहाँ जाने से पहले हमने थोड़ा सा पेट पूजा किया, जैसे कि हमने डोसा और इडली सांभर खाया। और यहाँ पे सब अपना इंट्रो दे रहे थे कि मैं यहाँ से आया हूँ, और मैंने भी बताया मेरा प्रोफेशन और मैं कहाँ से हूँ। फिर हम गए वाटरफॉल देखने के लिए। उसके पहले कुछ किलोमीटर तक मतलब एक ट्रैक था, हमने वो कंप्लीट किया था। और मैं ट्रैकिंग पर कभी नहीं गई हूँ तो मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं था। बट अच्छा हुआ मैंने शूज़ बहुत अच्छे लिए, क्योंकि यहाँ पर एक दो जगह ऐसी थी मतलब जहाँ पर मुझे मेरी मम्मा भी याद आ गई थी। तो ये वाटरफॉल ये रहा, इतना सुंदर व्यू है। और ये पानी इतना ठंडा था, इतना ठंडा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे फ्रिज में मैंने पैर रख दिया है। उसके बाद हमने फिर इतना चलने के बाद फिर भूख लगी, और हमने हिमाचल का एक बहुत फेमस था, जैसे मोमोज तो होते ही, एक सिड्डू करके था, तो वो खाया। और ये आदि मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड बना है ट्रिप पर। वैसे तो मुझे कुत्ते पसंद नहीं है, बट ये पता नहीं किस टाइप का था, मैंने इसको बार्क करते हुए सुना ही नहीं है। और ये मेरा फ्रेंड है निमी, इसके साथ भी हमने खूब मस्ती करी, इसको मैंने डांस सिखाया है। इसको मेरा डांस इतना पसंद आया, वो बोलता है कि यार तू तो बहुत अच्छी डांसर है। तो फिर मैंने सोचा कि चल तुम भी थोड़ा सा सीख लो डांस। हमने मतलब 3 बजे हम सोए थे, रात भर डांस किया और एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें शेयर करी। फिर नेक्स्ट डे हम रेडी होकर गए थे कहीं घूमने के लिए। हाँ, कहीं घूमने से मतलब है पैराग्लाइडिंग के लिए, जो कि फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था कि पैराग्लाइडिंग होती क्या है। ये ऊपर ऐसे ऐसे करके घूम रहे थे, उनको देख के और ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वो मतलब हम नीचे बैठे थे और हम उनको ऊपर देख रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ बर्ड्स है। और ये कुछ डिश थी, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, बाकी अच्छी थी, जैसे बॉइल्ड और फ्राइड पोटैटो और मियोनीज के साथ था कुछ। और यहाँ हिमाचल में कुत्ते बार्क नहीं करते, मैंने एक को भी बार्किंग मतलब भौंकते हुए नहीं सुना है। बाकी फिर हम यहाँ पर गए थे मोनेस्ट्री, यहाँ पर हम बहुत लोगों से मिले और उन्होंने बहुत अच्छा हमको बताया कि मेडिटेशन करना क्यों ज़रूरी है। बस में मतलब इंजॉय करना, तो आप ट्रिप पर जा रहे हो और बस में इंजॉय नहीं कर रहे हो तो फिर मतलब क्या कर रहे हो, आप ट्रिप पर गए क्यों। तो हमने यहाँ पर बहुत सारा इंजॉय किया, डांस किया। और ये एक्चुअली हम अपना ध्यान हटा रहे थे क्योंकि हमको पैराग्लाइडिंग के लिए जाना था और सबको डर लग रहा था। तो फाइनली मैंने पैराग्लाइडिंग के लिए एक कूद रही थी ना, जंप, वो कर दी। हवा में थी, इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। पैराग्लाइडिंग के बाद ऐसा लगा था कि कोई सा ऐसा टास्क पूरा कर लिया हमने। फिर ये हमारी आखिरी नाइट थी जिसमें हमने मतलब बहुत बुरा भी लग रहा था कि सबसे दूर जा रहे हैं, बट ठीक है, हमने एक इसको मेमोरेबल नाइट बनाने के लिए खूब मस्ती करी, खूब डांस किया। और एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया ताकि एक दूसरे का अपडेट देख सके कौन कहाँ घूमने जा रहा है। तो मेरे 2-3 अच्छे दोस्त बने, राधा और आदि, और ये डांसर है, इसको मैंने अभी तक फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पर भी। और ये मेरा फ्रेंड है निम्मी, और ये दिल्ली में रहता है, बट
इसने मुझे बोला है कि तू मुझे ऑनलाइन डांस सिखाएगी, तो मैंने बोला ठीक है चल मैं तुझे सिखा दूँगी। बाकी ये मेरी ट्रिप बहुत अच्छी रही है और मैं प्लान कर रही हूँ कि जब भी मुझे 3 से 4 दिन की छुट्टी मिलेगी, तो मैं पिंक एक्सपीरियंस करके एक इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, वो सोलो ट्रिप के लिए बना है। तो मैं उस पे जाऊँगी और देखूँगी जब भी मेरा छुट्टी के अकॉर्डिंग मुझे कहीं घूमने का मिलेगा। बाकी बहुत मतलब एक लाइफ में सोलो ट्रिप पर जाना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है, जो कि मैंने कंप्लीट किया। फिर ये एक आखिरी मंदिर का दर्शन करके हम वापस दिल्ली आ गए और दिल्ली में मेरी एक फ्रेंड है, जहाँ पे मैंने फिर एक दिन के लिए स्टे किया। तो हम नाइट में वहाँ पर भी घूमने निकल गए और मैं उसको पूरी स्टोरी सुना रही थी कि हमने ये किया वो किया है, और उसको सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बोल रही थी तू स्टोरी डालेगी इंस्टा पे, हम वो सब देख लेंगे, तो तू अभी चल मैं तुझे दिल्ली के फेमस मोमोज़ खिलाती हूँ। बट एक बात बोलूँ, मुझे दिल्ली गई और मुझे दिल्ली का वो मोमोज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद हम अपने फ्लैट पर आ गए और हमने थोड़ी सी जो हम जब भी हम मिलते हैं ना, और हम ऐसी मस्ती करते ही करते हैं, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम मस्ती करना हमारा बंद ही नहीं होता है। या तो हम बातें करते रहते, पूरी रात बातें करते रहते, या फिर मस्ती करते तो पूरा मस्ती करते रहते। इसके बाद फिर नेक्स्ट डे मेरी ट्रेन थी और मैं रतलाम आ गई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।